अच्छा, एक शब्द है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे ये शब्द सुनते हैं क्या आता है दिमाग में? शायद ढेर सारा पैसा, बड़े बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियां। आज ना इसी के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, और ये मतलब शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम आज तक सोचते आए हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि क्या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए करोड़पति बनना जरूरी है? मतलब क्या इसके बिना वो आज़ादी वाला सपना बस एक सपना ही रह जाएगा? चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना उस सपने की बात करते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम पर अक्सर हमारे सामने रखा जाता है। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये सपना है क्या। देखिए, आम सोच तो यही कहती है ना कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अनलिमिटेड पैसा। मतलब जब जो मन किया खरीद लिया, बैंक अकाउंट की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें पैसों की कोई लिमिट ही ना हो। पर एक मिनट रुकिए, क्या यही सच है? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब वाकई इतना इतना बड़ा और इतना मुश्किल है कि हासिल ही ना किया जा सके? या फिर कहानी कुछ और है? तो फिर असली मतलब है क्या? चलिए अब उस मिथक को तोड़ते हैं और उस सच से पर्दा उठाते हैं जो इस बड़े से डरावने से दिखने वाले लक्ष्य को एक बहुत ही आसान और हासिल करने लायक गोल में बदल देता है। तो ये रही इसकी एकदम सीधी सादी परिभाषा। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की काबिलियत, वो भी बिना एक्टिवली काम किए। जी हाँ, बस इतना ही। यहाँ कोई करोड़ों की बात ही नहीं हो रही है। और ये जो फर्क है ना, वो यहां एकदम साफ दिखता है। एक तरफ वो बहुत बड़ा मिथक है कि भाई करोड़पति बनना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ है एक राहत देने वाला सच कि बस उतनी पैसिव इनकम बनानी है जो अपने खर्चे निकाल दे। सोचिए, जमीन आसमान का फर्क है दोनों बातों में। अच्छा, थियोरी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में ये होता कैसे है? चलिए इसको ना एक बहुत ही आसान से कैलकुलेशन से समझते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, अपने कुल सालाना खर्चों को हम मोटे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जो अपने रहने सहने का, घर चलाने का सालाना खर्च है। दूसरा, घूमने फिरने या छुट्टियों का खर्च। और तीसरा, साल में होने वाले कुछ और बड़े खर्चे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक परिवार के रहने सहने का मतलब घर का किराया, खाना पीना, बिल्स, इन सब जरूरी चीजों का सालाना खर्च आता है 4 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें जोड़ते हैं वेकेशन का खर्चा। मान लेते हैं कि ये परिवार साल में एक बार कहीं घूमने जाता है और उसका खर्च आता है 1 लाख रुपए। और हाँ, ऐसा भी तो होता है कि साल में कभी कोई बड़ी चीज लेनी पड़ जाती है, जैसे नया टीवी या वॉशिंग मशीन, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए और रख लेते हैं। तो अब कुल मिलाकर सालाना जरूरत कितनी हुई? 4 + 1 + 1, ये हो गए 6 लाख रुपए। और अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो ये बनता है 50,000 रुपए महीना। बस यही है वो मैजिक नंबर। इस परिवार के लिए यही वो नंबर है जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। तो इस पूरे उदाहरण से जो सबसे जरूरी सवाल निकल कर आता है वो ये है, और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, कि किसी का भी अपना फ्रीडम नंबर क्या है। तो देखा कैसे पूरा फोकस ही बदल गया। अब लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं है। इस केस में असली गोल है हर महीने 50,000 रुपए की पैसिव इनकम बनाना। मतलब एक ऐसी कमाई जिसके लिए रोज रोज ऑफिस जाने की जरूरत न पड़े, वो अपने आप आती रहे। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है जो आजाद महसूस कराती है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। ये एक लाइन अपने जहन में बिठा लेना बहुत जरूरी है। तो अब ये सवाल सबके सोचने के लिए है, अपना वो आजादी वाला नंबर क्या है? वो कौन सी मंथली इनकम है जो काम करने की मजबूरी से हमेशा के लिए आजाद कर सकती है? सोचिएगा जरूर।